अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। क्या समाजवादी पार्टी भी अपने खेमे में रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है? ऐसा माना जा रहा है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव का रिहर्सल है। 26 फरवरी 2020 को आजम खान कोर्ट में पेश हुए और तब से बंद हैं। एक ओर जहां आजम खान और उनका बेटा सलाखों के पीछे है, तो वहीं आजम खान की पत्नी तंजिम कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आई हैं। क्या रूठे आजम खान को मनाने की रणनीति के तहत बीती 13 तारीख को आजम खान के करीबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे अब्दुल कादिर जिलानी को समाजवादी पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया है? ऐसा कुछ नहीं, मैं किसका करीबी, किसी का मैं यहाँ मसला करीबी कर और किसी को हटाया नहीं गया। आज कल महासचिव अनीस भाई थे, आज कादिर जिलानी, कल कोई और होगा। ये पद ऐसी चीज़ है जो रोटेशन में घूमती रहती है। पार्टी की कार्यकर्ता हम सबके लिए पद नहीं माने रखता, हमारे लिए नेता हमारा माने रखता। नेता का सिर्फ आदेश है, उसका पालन कर रहा हूँ। और किसी आजम साहब भी पार्टी के एक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के, उनका आदेश है, उसका पालन करने में प्रतापगढ़ आया हूँ। आजम भाई नाराज़ नहीं है, मैं ये बात कह सकता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल उनके घर गए थे। जिस तरह जातियाँ उनके खिलाफ सरकार कर रही है, सिर्फ जाति इसलिए करे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाया जो समाज में बुराई पैदा करे। सरकार ये कभी नहीं चाहती कि दबे कुचले, बैकवर्ड, या जिनके हाथों में वो चाहती है कि चप्पल सिएं, पंचर बनाए, पत्थर तोड़ें। ये कभी नहीं चाहते कि कम से कम बैकवर्ड, पिछड़ा आके पढ़ाई लिखाई करे। इसीलिए संस्थान को बर्बाद किया जा रहा है। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे ज़मीन जब्त कर ली, जिसके बाद 94% ज़मीन सरकार की हो गई, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बदले की कार्यवाही कर रही है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सरकार इसलिए काम कर रही है कि उन्हें अपना काम न बताना, पूरी राजनीति को उलझाना चाहती है सरकार। इनसे अच्छा झूठ बोलने वाला कोई नहीं और इनसे अच्छा झूठ का प्रचार करने वाला कोई नहीं। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार जौहर यूनिवर्सिटी पर वार हुए। 27 मार्च 2019 को यूनिवर्सिटी के सामने वाला उर्दू गेट तोड़ा गया। 24 जनवरी 2020 को किसानों को यूनिवर्सिटी की ज़मीन वापस की गई। 19 फरवरी को यूनिवर्सिटी की एक दीवार गिरा दी गई। संस्थान हमेशा सरकार या चंदे से बनते हैं, तो सरकार संस्थान बनाने के बजाय संस्थान को तोड़ रही है। अब बताइए, उस जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आजम साहब ने कितनी मेहनत करके, कितने खून पसीना करके उस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, आप तोड़ रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी से नुकसान क्या है? कम से कम ऐसी कम्युनिटी के लिए बनाया जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी हालत दलितों से भी बदतर है। ये ऑलरेडी बहुत सी कमेटी की सिफारिश है। अखिलेश यादव कहते हैं समाजवादी पार्टी पूरी तरह आजम खान के साथ है। जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी बजट के बाद प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। इस तरीके से शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप हो रहा है। मुझे याद है समय समय पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनको समर्थन देने वाले लोग छात्र संघ के चुनाव को लेकर के सवाल खड़ा करते थे कि जो छात्र संघ है इसमें गुंडे बनते हैं, उनकी भाषा, उनका भाषण, उनके शब्द निकालते हैं। और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटी शिक्षा की संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति उसमें घुस रही, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।